आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एक आदर्श जीवन। और उसके नीचे हमने देखी एक लगभग अंडाकार जैसे एक वृत्त सा समझाने मात्र के लिए इसको चाहे आप अपने पूरे जीवन की स्थिति भी समझ सकते हो, पूरे साल की स्थिति समझो, चाहे पूरे महीने की, चाहे पूरे हफ्ते की, चाहे प्रतिदिन की, चाहे प्रत्येक घंटे की, प्रति क्षण की। देखिए ये सभी स्थितियां कुछ क्रम मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि इस ये जो एक चित्र के बीच में हमने कुछ आकृतियां दिखाई हैं उसमें कुछ प्रतिशत लिखा है। अब देखिए ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां, ये तीन गुण नित्य माया के हैं। ये नित्य एक क्रम में बने रहते हैं। देखिए, क्योंकि शास्त्रों में इन तीन गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को, एक नित्य सत्ता से जोड़ा गया। भले ही जड़ है, इनका कोई कारण नहीं, ये नित्य तत्व है। जैसे आत्मा को कोई कारण नहीं, आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। इसी तरह परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। भले ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, इन सभी स्थितियों को देखिए हम अलग अलग वीडियो के अनुसार इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। ये विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए भी आप कह सकते हो, मायातीत महापुरुषों के लिए भी आप कह सकते हो। क्योंकि देखिए दो ही स्थिति है, एक भौतिक मटेरियलिस्ट जगत है जिसमें आप और हम रहते हैं। आपका हमारा शरीर भी यही भौतिक है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है, आपका हमारा कारण शरीर भी भौतिक है। केवल चेतन तत्व आत्मा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक हम लगभग प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बिलक ज्ञान कक्षा के अंतर्गत कुछ ना कुछ इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते रहते हैं। जैसे जैसे इन सभी स्थितियों पर हम प्रकाश डालते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम माया को, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को समझें। देखिए, जब ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं तो संभवतः इन सभी स्थितियों पर एक गणित के रूप में आपको ये समझना होगा कि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। इस सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से तर्क पूर्वक समझता नहीं तो फिर शास्त्रों की जो एक गुणतम ज्ञानमय स्थितियां हैं वो मनुष्य को समझ नहीं आता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में स्पष्ट शब्दों में ही कहा है कि प्रकृति के तीन गुण बहुत ही रहस्यमय स्थितियां हैं। इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ते हुए इसको विशेष महत्व दिया। इसलिए इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझना चाहिए। देखिए, हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। देखिए, हम शब्दों को, अर्थों को, भावार्थों को अलग अलग स्थितियों में एक विशेष महत्व देते हुए इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। उसी के अंतर्गत ही देखिए, जब हम कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, सत्वगुण से 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है, तो इनकी एक महत्ता समझाने के लिए इन सभी स्थितियों को आप एक सूत्र भी समझ सकते हो। देखिए, सूत्र का मतलब होता है कोई एक संक्षेप में स्थिति कि जिससे आप हम उस स्थिति का एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए तो हमने आज के चित्र में देखिए तमोगुण को आगे क्या लिखा है, काले रंग से। देखिए, तमोगुण यहाँ काले रंग से हमें दर्शाया, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय एक अज्ञानता से, अंधकार से लिया जाता है। तो देखिए, शास्त्र
सरल शब्दों में तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ तमोगुण की निंदा करने का अभिप्राय उन निषेध कर्मों से है जो शास्त्र आपको में मना करते हैं, क्योंकि वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया था। वेदों के ज्ञान में तो आरंभ में ही ये करो ये मत करो। देखिए जितने भी स्थितियां शास्त्रों में आप पढ़ोगे समझोगे तो आप पाओगे कि दो ही स्थितियां, ये करो ये मत करो। करने वाली स्थितियों को करना है, नहीं करने वाली स्थितियों को छोड़ना है, बचना है, हटना है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं। देखिए ये तमोगुण को हम काले रंग से दर्शाते हैं क्योंकि अंधकार में स्थिति है, निषेध स्थिति है। जैसे ये देखिए शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को, ये वेदों का ज्ञान एक सरलीकरण के रूप में उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया, परमात्मा की प्रेरणा से। देखिए वेदों का ज्ञान बहुत ही जटिल है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम कुछ ना कुछ इन पर प्रकाश डालते रहते हैं। फिर उपनिषदों की स्थितियों भी एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आती, तो फिर एक राजसी मनुष्य को, एक संसारी मनुष्य को जिसका ज्ञान कुछ नपातोला ही होता है, क्योंकि राजसी मनुष्यों की बुद्धि कुछ धुंधली सी बताई गई। इस धुंधली बुद्धि को कुछ जैसे बच्चों को देखिए कुछ कहानियां द्वारा कुछ समझाया जाता। अब छोटे बच्चे हैं, कुछ शरारत की, रात को सोते समय माता पिता कुछ संदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कुछ कहानियों को गढ़ते हैं। एक राजा था, एक रानी थी, या और विभिन्न स्थितियों में अक्सर ये सभी स्थितियों से आप और हम भी गुजर के आए हैं। बच्चा भी उसको एक ध्यान से सुनता है। उन कहानियों द्वारा ये देखिए उपनिषदों की जो एक सरलीकरण की स्थितियां हैं, ये विभिन्न प्रकार के पुराण द्वारा, कुछ कथा कहानियों द्वारा, कुछ देवी देवताओं के साथ जुड़ते हुए कुछ और सरलीकरण के रूप में कुछ कर्म कांड समझाए गए, कुछ मोटे स्तर पे बातें समझाई गई। अक्सर मैं भागवत पुराण का जिक्र बार बार करता हूँ क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है। भारत जैसे देश में तो इन भागवत पुराण जैसे साप्ताहिक यज्ञ की बहुत अधिक स्थितियां आप देखते ही हो, और आजकल तो विदेशों में भी इन पर बहुत एक व्याख्यान होते हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर वक्ता लोग द्वारा समझाया जाता है कि कलयुग 5 स्थितियों में वास करता है। कलयुग का अभिप्राय देखिए तमोगुण की एक स्थितियों से ही है। इस तमोगुण की स्थितियों को देखिए निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है। इसको देखिए कलपुरुषों से भी आप जोड़ सकते हो, एक कलह से भी जोड़ सकते हो। देखिए आज घर घर में कुछ ना कुछ कलह की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनी रहती। भले ही इनके पीछे का कारण आपके हमारे रजोगुण होता है, भोग होते हैं। देखिए मनुष्य तमोगुण में, लड़ाई झगड़े में ये जो स्थितियां हैं, मन मुटाव की स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? जब आर्थिक स्तर पर कुछ ना कुछ आपका हमारा एक विशेष स्थितियां टकराव में आने लगती है। आज परिवारों में देखिए कुछ भूमि विवाद को, प्रॉपर्टी के, और भी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। कहते हैं ना जारी जोरू जमीन। अब मुझे ध्यान है हमने एक बार संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इस पर एक वीडियो बनाई थी। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो संघर्ष की स्थिति है, लड़ाई झगड़े की स्थिति, अब पिछले 2 वर्षों से देखिए 2 देशों में युद्ध चल रहा है। किसके ऊपर है? चाहे सत्ता के ऊपर को हो, चाहे भूमि के ऊपर को, ये सभी स्थितियां उसी में ही आ जाती हैं। भूमि विवाद को, ये सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। देखिए युद्ध हो, लड़ाई झगड़ा हो, किसी के लिए भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जबकि आज तो हमारे वीडियो का नाम क्या है? एक आदर्श जीवन। आदर्श जीवन का मतलब क्या है? कि आपका हमारा जीवन एक संतुलित, व्यवस्थित, अनुशासित होना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुखमय हो, हमारे कारण किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे, दूसरों के लिए एक ज्ञानवर्धक हो, संदेश दे। अब त्रेता युग में भी प्रभु श्री राम जी ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का, यानी जीवन की अलग अलग स्थितियों में आपके हमारे जीवन की क्या मर्यादाएं हैं, क्या कर्तव्य हैं। आजकल लोग देखिए मर्यादाओं की स्थितियों पे बहुत बात करते हैं, धर्म को अलग अलग स्थितियों से जोड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म के पालन से विमुख होते रहते हैं। इतनी बार धर्म की इस स्थिति को लिखो, इतने संदेश भेजो,
देखिए ये सभी स्थितियां शाब्दिक ज्ञान तक ही अपनी सीमाएं रखती हैं, इससे आगे बढ़ नहीं पाती। देखिए शाब्दिक ज्ञान फिर है इसके अर्थ समझो, अर्थ से आगे की स्थिति के उनके भावार्थ समझो। देखिए शास्त्र आपको हमें शाब्दिक ज्ञान तो देते हैं, गुरु भी आपको हमें शाब्दिक ज्ञान देता है। अब भौतिक शिक्षा भी हम अपने जीवन में जितनी भी लेते हैं वो भी तो शाब्दिक ज्ञान है, शब्दों का ही ज्ञान है। यदि हम शब्दों के ज्ञान पे ही रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, शब्दों में देखिए अर्थों की स्थितियों को यदि हम अपना चिंतन मनन की स्थितियों में नहीं लेते तो फिर आगे की स्थितियां भावार्थ रूप में तो समझ ही नहीं आती। हमने तो देखिए शब्दों को 1% महत्व देने की बात बार बार कहते हैं, अर्थों को हम कहते हैं 10% का महत्व दो और भावार्थों को 100% का महत्व दो। देखिए मेरी तो आज तक की जो लगभग 2450-60 वीडियो प्रसारित हो चुकी है। देखिए हम इन सभी वीडियो को कक्षा का एक नाम देते हैं, कक्षा नंबर 1, 2, 3, जो आज करते करते 2450 के आसपास हो चुकी। देखिए इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान से जोड़ते हैं। देखिए जैसे हम आरंभिक स्तर पर भौतिक कक्षाओं में पढ़ते हैं ना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, जैसे जैसे आपकी हमारी कक्षाएं आगे बढ़ती हैं तो आपका हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है। और अक्सर नर्सरी कक्षाओं में तो बच्चे भी देखिए रोते धोते जाते हैं, धीरे धीरे उनका रोना धोना बंद हो जाता है जैसे जैसे हम ऊपर की कक्षाओं में पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है, ये भी क्रमिक आपका हमारा विकास करते हैं। देखिए हमने इस अंडाकार स्थिति में जो चित्र में 3 स्थितियां लिखी हैं, तमोगुण के आगे हमने देखी 1% लिखा है, रजोगुण के साथ ही हमने 10% लिखा है। अब इनके पीछे का आधार क्या है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, जबकि सत्वगुण में हमने देखी 100 नहीं आज लिखा, आज हमने 89 लिखा है। क्यों? क्योंकि आपके हमारे जीवन वो तो 100% की स्थिति है, उस जीवन काल में आपने हमने किस गुण को अधिक महत्व देना है, क्योंकि जिस गुण को हम संग करते हैं, देखिए महत्व का अभिप्राय संग से है, महत्व का अभिप्राय उससे जुड़ने से है। अब यदि आप इन वीडियो को महत्व नहीं देते तो संभवतः इन वीडियो को आप आरंभ से अंत तक नहीं सुनोगे। कभी नाम पढ़ के कुछ 2, 4, 10 सेकंड रुके, जब कोई मतलब की बात शुरू में ही समझ आ गई तो आगे चले, अन्यथा देखिए ये सब स्थितियाँ अक्सर कुछ ना कुछ संसार में दिखती बनती रहती। लेकिन इन सभी स्थितियों को देखिए हम तो बार बार कहते रहते हैं, जब जब वीडियो में देखिए नाम के अलावा कुछ आकृति बनी हो, कुछ अलग अलग रंगों की स्थितियां दर्शाई हो, कुछ विशेष चिन्हों द्वारा बात समझाने का एक प्रयास किया है, तो फिर आपको वीडियो को सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह हमेशा टिकाए रखना होगा, अन्यथा वीडियो में कही गई बातें आपको हमें 100% पूर्ण लाभ दे नहीं सकेंगे। क्योंकि मेरे बोलने की भी देखिए कुछ सीमाएं हैं, शाब्दिक ज्ञान की कुछ सीमाएं हैं, उसके बाद का जो एक स्थिति है वो तो आपको ढूंढनी है, उनके अर्थ आपको कुछ समझने हैं। और ये स्थितियां तो तभी बनती हैं ना जब मन बुद्धि आपका कानों के साथ, आंखों के साथ, देखिए जब हम पढ़ते हैं अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना ध्यान लगा के पढ़ो। ये ध्यान लगाने का मतलब क्या है? ध्यान शब्द है तो बहुत छोटा सा, इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। देखिए ये जो स्थूल शरीर की आँखें हैं, जब आप भौतिक पुस्तकें पढ़ते हैं, देखिए हम तो वीडियो के आरंभ में भी 15-20 लाइनें कुछ लिख देते हैं, उनको पढ़ने से आंखों में कुछ वीडियो के भावार्थ समझ में आने लगते हैं। वो शाब्दिक ज्ञान है, आंखों का विषय है, लेकिन मन बुद्धि जुड़े होने से फिर वो बात पढ़ने वाली समझ में आती है। आप अखबार पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, कभी आप टीवी पे समाचार सुनते हो, जब तक मन बुद्धि नहीं होता तब तक वो स्थितियां आपको में समझ नहीं आती। अक्सर एक साधारण मनुष्य ये भौतिक स्थितियां देखिए, चाहे टीवी का कोई मैच चल रहा हो, कोई समाचार हम सुन रहे हो, कोई राशि स्थितियां, कोई धारावाहिक हो,
विभिन्न प्रकार की। और कभी कभी तो हम देखिए फिल्मी जगत की कुछ फिल्में देखने सिनेमा हॉल भी जाते हैं। यानी मनुष्य की जहाँ रुचि होती है वहाँ वो समय भी लगाता है, धन भी लगाता है, मन बुद्धि को भी इंद्रियों के साथ जोड़े रखता है, क्योंकि उसकी रुचि है। और यदि मनुष्य की इन आध्यात्मिक स्थितियों में कोई रुचि नहीं है तो फिर वो मन बुद्धि को उन सभी स्थितियों पे रोकता नहीं है, क्योंकि महत्व नहीं है, क्योंकि उन स्थितियों से वो जुड़ना नहीं चाहता। तो उन स्थितियों से जब वो जुड़ता नहीं है तो उसके जीवन में कोई आध्यात्मिकता आरंभ ही नहीं होती। फिर तो उसके जीवन में भौतिकता बनी रहती है। भौतिकता का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता को, एक इच्छा को वो निरंतर बनी रहती है। यानी कि मनुष्य उन सभी स्थितियों से या यूं को कि स्थूल शरीर से आगे की स्थितियों से बढ़ नहीं पाता, क्योंकि आपका मेरा स्थूल शरीर क्या है, 5 तत्वों का बना है। वो तो तामसी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन 5 तत्वों का जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म भूत है, वही तो आपके मेरे भोग विषय है। देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है, गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। ये जो आप सैटेलाइट द्वारा जो मोबाइल पर जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे शब्द सुनते हो, ये आकाश का एक शब्द गुण है। तभी तो आप देखोगे ना आपके घरों के आसपास कुछ टावरें लगी होती हैं, ये सैटेलाइट जितने छोड़े गए हैं अंतरिक्ष। ये सभी स्थितियाँ देखिए, मुझे उनका उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी कुछ ना कुछ इन ज्ञान में स्थिति को आपको हमें समझना चाहिए। और ये आपके मेरे देखिए 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग विषयों का ही परिणाम आपका हमारा स्थूल शरीर के रूप में माता के गर्भ में एक 9 माह की स्थितियों में आपका हमारा स्थूल शरीर एक सृजित होता है, निर्मित होता है। ये प्रकृति का ज्ञान विज्ञान आपको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा शब्दों पर अटक कर मनुष्य भोगात्मक स्थितियों में उलझ जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य योनि का जो एक महत्व है वो मनुष्य समझ नहीं पाता। देखिए मनुष्य जीवन का महत्व का अभिप्राय क्या है कि ये कर्म योनि है, ये साधना योनि का एक अवसर है। ये अवसर और कर्म ये दोनों अलग अलग स्थिति हैं। देखिए कर्म फल सिद्धांत अक्सर हम इस पर चर्चा करते हैं और हम तो बार बार कहते रहते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। इसके पीछे का कारण क्या है कि आप माया के भोग यदि आप भोगना चाहते हो तो शास्त्र भी आपको मना नहीं करते, केवल विधि विधान द्वारा कुछ समझाया गया कि ये विहित कर्म करो, ये फल चाहते हो तो इसके लिए ये कर्म करो। छीनो नहीं, दूसरे का हक नहीं मारो, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी मत करो। यही तो एक धर्म की स्थिति है। जिस धर्म को मनुष्य पता नहीं कैसे शब्दों द्वारा कुछ एक विशेष स्थितियों से जोड़कर कुछ संप्रदाय की स्थितियां। देखिए धर्म तो सबका ही एक जैसा है कि आप उस स्थिति विशेष में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, जिसको मैं अक्सर सरल शब्दों में देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से एक साधारण शब्दों द्वारा बार बार समझाता आया। आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, कैसे अपने कर्तव्य को निभाते हो। देखिए हम सभी भाई बहन आपसी सहयोग से ही एक सुखी रह सकते हैं। यदि हम अपनी मनमर्जी करेंगे, अब देखिए कहीं पे लाल बत्ती ये काम नहीं कर रही होती तो सब अपने मनमर्जी से कभी कभी फिर वो चक्का जाम हो जाता है। तो उस स्थितियों में ना आपका भला ना दूसरे का किसी का भी भला नहीं होता। कुछ टकराव की स्थितियाँ, मन मुटाव की स्थितियाँ भी, एक विभिन्न प्रकार के एक कटु वचनों की स्थितियाँ हो जाती, लड़ाई झगड़े भी हो जाते, कुछ दुर्घटनाएं भी होती। इसका अभिप्राय है कि आपको हमको एक व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन लाल बत्ती पे रुकने का मतलब आपका हमारा कर्तव्य है कि उस स्थिति विशेष में हम रुकें। क्यों? क्योंकि दूसरों की हरी बत्ती है, उनके अधिकार की रक्षा करें।
जब आपकी हरी पत्ती थी तो आप चल रहे थे, दूसरों ने अपने कर्तव्य का पालन किया तभी तो आप चल रहे थे। ये समाज में एक सहयोग की स्थिति है। आप सरकारी विभाग कहीं भी जाओ, किसी भी स्थिति में, चाहे आप दुकानदारी करो, फैक्ट्री चलाओ, परिवार में भी एक व्यवस्था होती है। गली मोहल्ले में भी कई बार आप देखते हो ना, कुछ एसोसिएशंस बनी हुई। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको मैं एक व्यवस्था के अंतर्गत अपना अपना योगदान देना होता है। ये जो शास्त्रों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कर्मों के आधार पर स्थितियां समझाई गई, देखिए कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन एक आपसी सहयोग से हमारी आपकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक देश भी, चाहे बड़े से बड़ा देश भी हो, उसको भी कभी कभी कुछ परिस्थितियों में आयात करना होता है। इसका मतलब क्या है कि हम दूसरे देशों पर भी निर्भर करते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों का जीवन एक दूसरे के परस्पर सहयोग से चलता है, और परस्पर सहयोग में कुछ नियम कायदे होते हैं। उस नियम कायदों का ही पालन करना है। उन नियम कायदों का पालन करना कहो, कर्तव्य कर्म का पालन कहो, जिम्मेदारी कहो, मानवता कहो, इंसानियत कहो, इन सभी स्थितियों को अलग अलग दृष्टिकोण से हम समझाते रहते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो तीन गुणों की स्थितियां जो अनादिकाल से एक क्रमबद्ध तरीके से आती हैं, आपको किस गुण का कितना संग करना है इस पर मनुष्य विचार नहीं करता, तभी तो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। देखिए ये जो तीन गुण है, अक्सर हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण विषय है, इन सभी स्थितियों पर भी प्रकाश डालते हैं। देखिए शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण प्रधान होना आरंभ हो जाता है, क्योंकि अंधकार में स्थितियां होती हैं। अब तमोगुण अज्ञानता की स्थिति है, अंधकार की स्थिति है, तभी तो फिर आप और हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाना आरंभ कर देते। बल्ब ट्यूब जलाने का अभिप्राय प्रकाश से है, प्रकाश का अभिप्राय सत्वगुण से है। यानी कि अंधकार में रहना आपको मैं पसंद नहीं। किस लिए? क्योंकि अंधकार में देखिए भले ही आपकी हमारी आंखें भी हों, तब भी आंखों के होने के बावजूद भी आपको में प्रकाश चाहिए। प्रकाश को हो, ज्ञान को हो, सत्वगुण को हो, ये सब एक ही बात है। यानी कि इन तीन गुणों की स्थितियों को ये जो हमने आज तीन अलग अलग प्रतिशत लिखे, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। यानी कि आप छीन कर नहीं, कमा कर, कृत्य करके, कर्म करके प्रकृति के सुखों को आप भोग सकते। और तीसरी स्थिति सत्वगुण की, अक्सर हम बार बार कहते हैं कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। उसके पीछे का भावार्थ क्या है कि पहले आप मेहनत करो, धर्म और संस्कृति में अपने आप को स्थित करो, जैसे जैसे शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं उसके अनुसार आप कृत्य करो, जो कमाओ पहले दूसरों को खिलाओ, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। देखिए परिवार में भी जैसे एक मुखिया होता है, एक मनुष्य कमा रहा है घर पे, दो कमा रहे हैं, बाकियों का भी परिवार के सदस्यों का पालन होता है। इसी तरह संसार में, जगत में कुछ निर्मल मनुष्य हैं, कोई निर्मल जीव हैं, हमें उनकी भी एक व्यवस्था को एक इंसानियत के तौर पे देखना होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि परोपकार के कार्य करो। ये परोपकार के कार्य करने का मतलब क्या है कि जब आप और हम अपने जीवन में विधि पूर्वक धर्मानुसार धन कमाते हो, उस धन का कुछ अंश, हालांकि शास्त्रों में तो कहीं कहीं कुछ ऐसे मुझे समझने में आई है कि कमाई का 10वां हिस्सा आप परोपकार के कार्यों में लगाओ। अब मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, हमने 10वांश के ऊपर भी कुछ ऐसी वीडियो बनाई है, लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है हमने दान की स्थितियों को भी एक बहुत बड़ी वीडियो के द्वारा कुछ स्थितियां समझाई। देखिए इन सभी स्थितियों से आपको हमारा मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक भाव आता है। देखिए देने की स्थितियां सत्वगुण की है, लेने की, छीनने की। देखिए लेना एक साधारण स्थिति है, यदि आप कर्म करते हो तो वो रजोगुण की स्थिति है। छीनने का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति है। आज आप देखते हो ना कितने प्रकार के ठगी हो जाते, डिजिटल अपराध हो जाते, और आजकल तो कुछ ऐसे युवक लोग भी हैं जो कुछ मोटरसाइकिल पे
भागते हुए एक दूसरे के कुछ गोल्ड की, सोने की चेन खींच के ले जाते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं। यानी कि इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। ये तमोगुण का अभिप्राय एक निषेधात्मक स्थितियों से भी ले सकती हो। जो शास्त्र आपको में मना करता है ये मत करो। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थितियों का जिक्र आता है। धूत, कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है। इनका संग होने मात्र से आपके हमारे जीवन में पाप कर्मों की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं, और फिर बिगड़ा हुआ तमोगुण आपको हमें पुनः मनुष्य जोनि का अवसर नहीं देता। फिर वो नीचे की जोनि है, जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, उनमें जाना पड़ता है। इसलिए आज हमने वीडियो के ऊपर क्या लिखा है, एक आदर्श जीवन, जिसके साथ ही हमने सत्वगुण को 89%, रजोगुण को 10% और तमोगुण को 1%, इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने। देखिए तमोगुण को नींद से भी तो जोड़ा जाता है। आपकी हमारी नींद लेना तो आवश्यक है। अक्सर मैं नींद के ऊपर भी बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी हमारी जो नींद है वो 5 घंटे 20 मिनट की एक आदर्श नींद है। इससे अधिक नींद यदि हम लेते हैं तो वो एक राजसी नींद मानी जाती है। उससे भी अधिक नींद जब हम लेते हैं तो वो तामसी नींद मानी जाती है, जबकि नींद अपने आप में तामसी ही है। जैसे नीचे की सभी जोनियों को तामसी कहा जाता है। अब पशुओं में भी देखिए, कुत्ते को तामसी कहा जाता है, घोड़े को राजसी और गाय को सात्विक। गाय की तो आप और हम पूजा करते हैं गुणों के आधार पर। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञानपूर्वक, अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक समझते हैं तो आपके मेरी रुचि भी जागती है। आप देखोगे ना कि घोड़े को रजोगुण से क्यों जोड़ा गया। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। अब आप देखते हैं ना, मोटरों पे लिखा होता है 1 हॉर्स पावर की मोटर, 2 हॉर्स पावर की मोटर। तो हॉर्स तो वही है ना जो पशु वाली स्थिति है, घोड़ा, क्योंकि घोड़े की रफ्तार बहुत होती है। इसी तरह तो मोटर, जो हम पानी की मोटरें लगाते हैं, पानी ऊपर चढ़ता है। इन सभी स्थितियों को देखिए आज हमने क्या लिखा है, तमोगुण को 1%, रजोगुण को 10%। जब ये 2 स्थितियां जुड़ जाएंगी तो 10 जमा 1 11% हो जाते हैं। और 100 में से 11 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 89। इसलिए इन 3 गुणों के अनुपात को देखिए, जब आपका हमारा जीवन अनुशासित बनेगा तो आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता, संग सहज ही होने लगेगा। देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से तकरीबन 25 वर्षों से मैं लगभग 1, 1.5, 2 बजे तक उठने का अपना एक नियम को, संस्कार, स्वभाव एक बन सा गया। किस लिए? क्योंकि इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते कुछ रुचि ऐसी बनने लगी कि बात समझ में आने लगी। देखिए बात जब समझ में आती है तो आपका जुड़ना संभव होता है। यदि बात समझ नहीं आती तो फिर जुड़ना भी संभव नहीं होता। मेरे भी जीवन में कभी कुछ ऐसी स्थितियां थी, जब मैं अपना कुछ व्यापार करता था तो मैं भी रात को 11 बजे, 12 बजे, कभी कभी 1, 2 बजे भी सोना हो जाता था। लेकिन आज पिछले 25 वर्षों से स्थितियां जगने की बढ़ चुकी हैं। तो इसका भी अभिप्राय है कि जैसे जैसे आपका मेरा लक्ष्य बदल जाता है। देखिए लक्ष्य यदि परमात्मा को पाने का बन गया है, तो परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको मैं तमोगुण में रहते हुए आप संबंध जोड़ नहीं सकते। यानी कि आप पाप कर्म करो और परमात्मा से आपका नाता जुड़ेगा, संभव ही नहीं है। और राजसी स्थिति विषय भोगों की है, संसारी स्थितियां हैं। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, हालांकि इन विषय भोगों की देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन एक मर्यादा है। अक्सर मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है। आजकल तो देखिए जी 24/7 की स्थितियां बनी हुई हैं। ये 7 दिन 24 घंटे मनुष्य थकता नहीं है, रुकता नहीं है। एक भोग भोगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये संसारी रसगुल्ले अलग अलग प्रकार के कितने ही हैं जिनको मनुष्य भोगता रहता है। कभी गंध का सुख, कभी रस का, कभी रूप, स्पर्श, शब्द। इन सभी स्थितियों को भोगने वाले आपके हमारे स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है। देखिए गंध का सुख हम नाक से भोगते हैं,
रस का जिह्वा से, रूप का आंख से, स्पर्श का त्वचा से और शब्द का कान से। ये पांचों स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है जो विषय भोगों को भोगते हुए सुख देती है। और इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा। देखिए ये सभी स्थितियां, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। देखिए जब मनुष्य सुख भोगना चाहता है तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही इन सभी स्थितियों में उलझा रहता है, अच्छे बुरे काम करता रहता है। देखिए अच्छे काम का मतलब क्या है? जिनको शास्त्र अनुमति देते हैं। देखिए शास्त्र कहो, कानून कहो। अब कानून एक भौतिक प्रक्रिया है। जिस देश में आप और हम रहते हैं वहाँ के कायदे कानून है, नियम है, उसी में ही तो हम यातायात के नियमों को भी लेते रहते हैं। यानी कि आपको हमें कानून का पालन भी करना है। कानून के पालन के साथ साथ आपको हमें शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं उनको और अधिक महत्व देना है। अब देखिए कानून तो आपको हमें कोई बाध्य नहीं करता कि आप अंडा मत खाओ। लोग अंडा खाते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं तो पुलिस द्वारा कोई पकड़कर न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, कोई अपराध नहीं होता। लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं। तो फिर इसका अभिप्राय क्या है? कानून से ऊपर की स्थिति क्या है? शास्त्रों की है। और शास्त्र तो मनुष्य को तभी समझ में आते हैं जब वो सत्वगुण को महत्व देता है, जिसका हमने देखिए ये आपके हमारे जीवन की एक पूरी स्थिति है। पूरे जीवन काल कहो, मैंने आरंभ में ही कहा था ना कि ये सभी स्थितियां आपको हमें अपना निर्णय लेना है। यानी कि आप अपने जीवन में तमोगुण को अधिक महत्व देते हो, रजोगुण को या सत्वगुण को। जिसको अधिक महत्व दोगे उस गुण विशेष का फिर मनुष्य का संग होने लगता है। देखिए जब मैंने रजोगुण को महत्व दिया तो रजोगुण का संग होने लगा। जो मनुष्य तमोगुण को महत्व देते हैं तो वो तमोगुण का संग करते रहते हैं। देखिए एक तो बाहरी गुण होते हैं। बाहरी गुण तो देखिए 8-8 घंटे के हिसाब से चलते हैं। देखिए आपका हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 24 तत्वों का है। ये 24 तत्वों से ही आप 24 घंटों की स्थितियों को भी आप संबंध जोड़ सकते हो। और ये जो ब्रह्मांड है जिसका आप और हम एक छोटा सा पिंड है, ये ब्रह्मांड भी देखिए 24 तत्वों का है। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण एक नित्य है। इन तीन गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार, परिवार, पसारा, ये भौतिक जगत है जो दृश्यमान है। इसकी भी एक निश्चित आयु है। देखिए एक बार मुझे ध्यान आया कि हमने एक सृष्टि चक्र के ऊपर या सृष्टि काल से संबंधित एक वीडियो बनाई थी, बहुत बड़ी वीडियो थी। उसमें हमने इन सभी स्थितियों पर विस्तार से समझाया था। सृजन और ये जो एक पालन की स्थितियां हैं और फिर प्रलय की स्थितियां। देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर की, इससे तिगनी त्रेता की और इससे 4 गुनी सतयुग की। इन युगों का पूरा क्रम को चतुर्युग और ऐसे 71 चतुर होने से, बीत जाने से, एक मनवंतर और 14 मनवंतर बीत जाने से सृष्टि का कार्यकाल समाप्त होता है। फिर प्रलय की स्थिति आती है। देखिए ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों में समझाई गई, जिनको हम भी देखिए कुछ ना कुछ, जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है, तो हम वीडियो में भी कुछ ना कुछ उन स्थितियों को बताने का एक प्रयास करते हैं। देखिए मैं तो एक, जैसे आपकी एक मायाबद्ध की स्थिति है, मेरी भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति है। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से जितनी बात मुझे समझ में आती है, उन समझी हुई बातों को मैं तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक, यानी कि स्थितियों पर एक प्रकाश डालता हूँ, ताकि बात कहीं भी आपको कुछ सही सही समझ में आ जाए, आपके बड़े अंधविश्वास भी दूर हो। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझ में आपको आता तभी है जब हम क्रमबद्ध तरीके से इन तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझ जाते हैं। अन्यथा आपका हमारा जीवन बस यूं ही समाज में अन्य मनुष्यों से देखा देखी कहो, या आपके हमारे जैसे जैसे पहले के संस्कार बने होते हैं, उन संस्कारों से ही आपके मन बुद्धि में विचार वृत्तियां फुरने से आते हैं। वैसे ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है, इसका आप कैसे उपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो।
देखिए आपकी हमारी जोड़ी तो कर्म जोनी है। कर्म जोनी में समझाया गया ये करो ये मत करो। जिससे मनुष्य अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, जो मनुष्य देखिए छीना झपटी करते हैं। अब कानून सबको तो पकड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने वाले जब अधिक होते हैं। अब सरकार की भी एक सीमाएं हैं। देखिए परमात्मा की सत्ता तो सर्वव्यापी है। परमात्मा की सत्ता से कहो, माया के गुणों से कहो, आप पर हम बच नहीं सकते। आपके मेरा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी, देखिए पाप कर्म तो वही है जो शास्त्र बोलता है, जो दूसरों को पीड़ा देता है। अभी मैं बात कर रहा था ना मांसाहार भोजन, देखिए वनस्पति जो नहीं वो भी जीव है। शास्त्रों में आपका मेरा वो भोजन है। क्योंकि हम जो प्रतिदिन इतनी सब्जियां घर पे लाते हैं, फल भी खरीद के लाते हैं, खाते हैं, ये मिर्च मसाले गेहूं चावल ये सब वनस्पति की ही देन है। शास्त्रों में ये इसकी एक अनुमति दी गई, इसका कोई आपको में पाप नहीं लगता। लेकिन इन योनियों से आगे बढ़ते बढ़ते जब देखिए यूँ तो कीड़े मकोड़े हैं, जल में रहने वाली जोनियाँ हैं, पक्षी पशु। अब लोग जब पक्षियों की पशुओं की हत्या करते हैं, देखिए सबसे अधिक दोष तो खाने वाले को ही लगता है, मरने वाले को भी लगता है, बनाने वाले को भी, और जो वितरण करने वाली स्थितियाँ हैं उनको भी लगता है। सबका दोष अलग अलग है, बाप कर्मों का कर्म से। लेकिन शास्त्र आपको में इस भोजन मांसाहार भोजन की अनुमति नहीं देते। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप दिन भर जो मांसाहार भोजन करते हो, खाते हो और जीवन भर खाते हो, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बहुत तेजी से बिगड़ता है। देखिए शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपकी हमारी स्थितियां नोट होती हैं, जो खाता बनता जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक बैलेंस शीट के ऊपर भी वीडियो प्रसारित किया था। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। जो मनुष्य देखिए तामसी है, जो मांसाहार भोजन का सेवन करता है वो तो तामसी ही माना जाता है। जो संसारी विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगता है, कर्मकांड भी करता है। देखिए राजसी मनुष्य अक्सर कर्मकांड ज्ञानपूर्वक नहीं करता, लोभ से करता है या भय से करता है। भय क्या होता है कि संसार में दुख नहीं मिले। लोभ किसका होता है कि संसारी सुख बस मिलते रहे और मैं भोगता रहूं। जबकि राजसी मनुष्य को इतना ज्ञान ही नहीं है कि आपका हमारा शरीर दिन प्रतिदिन ये जो स्थूल शरीर है ये एक निश्चित आयु लेके आया। देखिए हम माता के गर्भ में जैसे ही आत्मा मन बुद्धि के साथ यानी कि सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर संस्कारों के साथ जब आत्मा प्रवेश करती है, परमात्मा भी साथ ही रहते हैं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। आत्मा के भीतर भी परमात्मा है, आत्मा के बाहर भी परमात्मा है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञानपूर्वक अलग अलग स्थितियों में कुछ भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को जैसा जैसा स्वभाव होता है हम संग करते हैं। लेकिन जब आपको हमें ज्ञानपूर्वक स्थितियां समझ में आती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में तो आप और हम अपना गेर बदल सकते हैं। अब गेर से संबंधित भी हमें कुछ वीडियो प्रसारित की हुई है। देखिए ये गेर ही है कि आप तमोगुण में रहते हो, रजोगुण में रहते हो, सत्वगुण में रहते हो। आजकल तो बिना गेयर वाली गाड़ियां आ गई। लेकिन बात को समझाने के लिए मुझे गेयर शब्द अच्छा लगता है, क्योंकि ये अलग अलग गेयर ही तो हैं। यदि आप तमोगुण का अधिक संग करोगे तो तामसी वृत्तियां आपके मन बुद्धि के स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर वैसे वैसे संस्कार बनते जाते हैं। और बने हुए संस्कार मन बुद्धि में फुरने उठाते रहते हैं। और ये फुरने इतने वेग से आते हैं कि स्थूल शरीर कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय करवाई जाती है। कर्मेंद्रियों द्वारा, चाहे वो पाप कर्म हो, करवाने से हिचकते नहीं। आप संसार में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखते हो। इसलिए तो कहते हैं सत्वगुण का संग करो। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, जो कि तकनीकी रूप से सूर्य निकलने के समय से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए ये 24 घंटे की जो एक स्थितियां हैं, 3 गुण हैं तो 3 गुणों में 8-8 घंटे आ गए। अब एक गुण प्रधान है, दूसरा गौण है, तीसरा अति गौण है। देखिए जो बात आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट्स बॉक्स पर प्रश्न लिख सकते हो, तो उससे प्रश्न से संबंधित ही अलग अलग वीडियो अब तक जो प्रसारित हुई हैं तो उनका मैं आपको कक्षा नंबर समझा सकता हूँ कि उस वीडियो को सुनकर आप विस्तार से इन सभी स्थितियों को समझ सकते हो।
देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, वो एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। कभी कभी कुछ भाई बंधु देखिए ये भी शिकायत करते हैं, जब मैं कहता हूँ 1 1:30 2 बजे उठ जाता हूँ, मैं तो कभी कभी देखिए 12 12:30 भी उठ जाता हूँ। लेकिन ये देखिए, सोने के बाद उठने की जो एक स्थितियाँ हैं वो सत्वगुण की होती हैं। बाहरी गुण तो देखिए क्रमबद्ध तरीके से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियाँ एक क्रमबद्ध तरीके से ही आती हैं। लेकिन जगने वाले के लिए जो सोकर उठता है, चाहे हम देखिए अब जो लोग रात को कार्य करते हैं, आजकल तो 24 घंटे की कुछ सेवाएं हैं। अब जो लोग रात को ड्यूटी करते हैं, कार्य करते हैं, वो दिन में सोते हैं। अब उनके सोने के बाद जब वो उठते हैं, भारी गुण चाहे रजोगुण चल रहा है चाहे तमोगुण चल रहा है, तो आरंभिक स्तर पर उठने के बाद वो सत्वगुण की स्थितियां होती हैं। और बाहर भी यदि सत्वगुण है और आप उठ भी चुके हो, तो वो दोनों सात्विक स्थितियों का मेल हो जाता है। देखिए, मैं अगर 1 बजे 2 बजे उठता हूँ तो उस स्थिति विशेष में वो सत्वगुण की स्थिति है। देखिए, जब हम सोते हैं वो तमोगुण की स्थिति है। सोने से पूर्व की हम जो भी स्थितियां करते हैं वो सब राजसी स्थितियां हैं। देखिए, ये गुणों की स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना होता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस गुणों के ज्ञान को रहस्यमय भी कहा है, गुणतम ज्ञान विज्ञान भी कहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपने हमने सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है। ये संग करने का अभिप्राय क्या है? बाहरी गुण का। और आपके हमारे जीवन में ये सत्वगुण की स्थिति मजबूत तभी होती है जब हम सत्वगुण को देखिए जीवन में 89%, लगभग आप 90% ही समझो, यानी कि इतना अधिक महत्व हम ज्ञान को देते हैं। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, आपके मेरे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है तो खाना पूरा स्वादिष्ट बनता है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण पूर्ण रूप से होता है। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से। यह तो आपका हमारा शरीर भी देखिए पदार्थों का ही तो बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और हम जितने भी पदार्थ लेते हैं दिन भर भोगोगे, वो भी इसी के ही देखिए स्थितियां हैं। आपका हमारा जो भोजन बनता है, रसोई में जितने भी पदार्थ रखे हैं, गृहिणी क्रियाएं करती हैं। हाथों से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं और क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होती हैं। यानी कि तमोगुण पदार्थ है रसोई में रखे हुए, गृहिणी द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो एक रजोगुण है। वो क्योंकि क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होने से ही स्वादिष्ट खाना बनेगा। इसका अभिप्राय क्या है कि जब गृहिणी घर नहीं होती तो आपको में तो खाना बनाने का ज्ञान ही नहीं है। हाथ तो आपके भी हमारे पत्नी जैसे ही है, पदार्थ तो रसोई में पहले ही रखे हुए। यानी कि तमोगुण की स्थिति तो है, रजोगुण की स्थिति हम अपनी क्रियाएं करते हैं, लेकिन आपको में ज्ञान नहीं है। नमक मिर्च कितना डालना है, अग्नि कितने स्तर की रखनी है, किस में डालना है, ये सभी स्थितियां देखिए ज्ञान में स्थिति। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में ये जो 89% की स्थिति लिखी है, यदि ज्ञान नहीं है, सत्वगुण नहीं है, तो आपका हमारा जीवन आदर्श हो ही नहीं सकता। देखिए, गृहिणी का मैं मात्र एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये सभी स्थितियों, जैसे हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम किसको? आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, उसको नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान है कहाँ कमरा, कहाँ रसोई, कहाँ एक लैट्रिन बाथरूम, ये सभी स्थितियाँ। यदि हम उसको नहीं अपॉइंट करते, वैसे ही कोई मजदूर पकड़ के ले आते हैं, तो वो मकान तो देखिए ज़्यादा दिन बनेगा नहीं, मजबूती नहीं रहेगी, वो ढह जाएगा। ठीक आपके हमारे जीवन में यदि सत्संग की स्थितियां नहीं है, देखिए सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से। चाहे आप गुरु का संग करो, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करो, चाहे सात्विक वीडियो को सुनो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण बढ़ाती हैं। सत्वगुण जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आपकी जो आत्मा की ज्ञान में स्थिति वो उजागर होने लगती है। और आत्मा का तो परमात्मा से एक सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और आपका हमारा ज्ञान तभी मूल स्थिति में रहता है जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं। परमात्मा की सम्मुखता बने रहने से ही आनंद की झलकें मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। जिसके पास जो स्थिति है वही तो आपको में देगा। देखिए, यदि हम रजोगुण का संग करेंगे, रजोगुण की सम्मुखता बढ़ाएंगे, तो रजोगुण की स्थितियां आपको मिलेंगी। यदि हम तमोगुण का सम्मुखता बनाएंगे तो तमोगुण के जो जो स्थितियां हैं वो आपको मिलेंगी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो हमने आज
देखिए बहुत ही युक्ति पूर्वक इस चित्र को बनाया है। शास्त्रों में तो ऐसी कोई स्थितियां समझाई नहीं। शास्त्रों में तो देखिए मूलभूत रूप से एक स्थितियों का वर्णन आता है। उस स्थितियों से ही हम परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक, युक्ति पूर्वक कुछ स्थितियां बनाते हैं, चाहे वो शब्दों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, रंगों के द्वारा, चाहे आकृतियों के द्वारा, ताकि बात कहीं भी आपको हमें समझ में आ जाए। जब बात समझ में आ जाएगी, मन बुद्धि टिक जाता है, कारण शरीर में वो धीरे धीरे शुभ संस्कार बन जाता है, तो फिर कारण शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियां बनते हुए वो आत्मा पे जो पहले रजोगुण और तमोगुण की बुरी परछाई उसके ज्ञान को रोके हुए थी, आवृत किए हुए थी, जो परमात्मा से आपको में विमुख किए हुए थे। देखिए एक साधारण मनुष्य संसारी विषय भोगों में ही आनंद ढूंढता है। अब आनंद का मतलब क्या है? परम सुख। परम सुख का मतलब क्या है? जिस सुख में लेश भर भी दुख नहीं हो, जो कि माया में तो है ही नहीं। देखिए माया तो एक भौतिक स्थिति है। इस भौतिक स्थिति में देखिए द्वैत की स्थितियां होती हैं, गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि। इन सभी स्थितियों को अक्सर आप साधारण स्तर पर समझते हो। आपके हमारे जीवन में अनादिकाल से आज तक हमने कितने ही सुख भोगे, लेकिन सुख टिकते नहीं, रुकते नहीं, और दुख भी आते रहते हैं। यानी कि माया का, प्रकृति का ऐसा कोई सुख है ही नहीं जो दुख से मिश्रित ना हो, जब सुख के बाद दुख नहीं आए। देखिए ये अलग अलग स्थितियों की आपको भावार्थ समझने हैं। ऐसा कोई देखिए बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी खिनामी खिलाड़ी रहा हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, सबके जीवन की स्थितियों पर जब आप नजर डालोगे, देखिए ऐसे कितने ही बड़े बड़े एक स्थितियां आपने देखी होंगी, चाहे वो औद्योगिक घरानों की हो, चाहे राजनीतिक गलियारों की हो। जब दुख आते हैं तो उस समय विशेष में आपके हमारी वहां दृष्टि जाती नहीं। हम केवल सुखों को जब स्थितियों में देखिए, आज कितने बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनकी प्रतिदिन की आय इतनी लंबी चौड़ी है, जो आप और हम जीवन भर भी कमाते नहीं, और कमाने की देखिए कोई जरूरत भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा ना, प्री वेडिंग स्थितियां, कुछ हजारों करोड़ उसमें धन खर्च करते हुए। ये सभी देखिए एक तामसी राय से स्थित है। तामसी का अभिप्राय क्या होता है? जिनको शास्त्र मना करते हैं। अब दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, अनीतिगत कार्य, ये मौज मस्ती की जो एक स्थितियां हैं। देखिए मौज मस्ती की स्थितियां जब वो एक मादक पदार्थों का रूप ले लेती हैं, एक संस्कारों से नीचे गिराने लगती है। आज अंग प्रदर्शन की स्थितियां किस कदर गिरती जा रही हैं। तो ये सभी स्थितियां तमोगुण बढ़ाती है। अब तमोगुण के लिए तो देखिए 1% हमने लिखा है, वो भी नींद के रूप में। और रजोगुण का अभिप्राय 10% इसलिए लिखा है कि आपके हमारे जीवन की देखिए आवश्यकता है। आपको दाल रोटी चाहिए, 2 4 5 जोड़ी वस्त्र चाहिए। आज मनुष्य देखिए दाल रोटी ही नहीं चाहता है, मलाई कोफ्ता हो, शाही पनीर हो, रायता हो, खीर हो, पापड़ हो। देखिए ये मात्र शब्दों की स्थितियां नहीं है, ये एक भावार्थ है कि आपको में कितने अधिक सुख चाहिए। आपके हमारे घरों में कितने पदार्थ रखे हैं, मिठाई हो। इसी तरह देखिए पहनने की स्थितियां, आज लोगों के घरों में देखिए अलमारी की अलमारी भरी रहती है। अलमारी खोलकर मनुष्य थोड़ा सोचता है आज क्या पहनूं, जबकि आपके हमारे जीवन की स्थितियां इन विषयों के लिए देखिए हमने रजोगुण को 10% का है, तमोगुण को 1%, मात्र एक भावार्थ है, ताकि आपके हमारे जीवन में यदि हम तमोगुण रजोगुण को एक मर्यादित रखते हैं, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक आवश्यकता है, नींद लेना तो योगी के लिए भी आवश्यक है, लेकिन इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, क्योंकि मनुष्य जो नहीं सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। हालांकि स्वभाव से तो शास्त्रों में भी कहा गया कि एक साधारण मनुष्य राजसी गिना जाता है, रजोगुण के प्रति उसका आकर्षण होता है। ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसको भी शास्त्र रजोगुण से जोड़ते हैं। देखिए बचपन अवस्था से लगभग किशोरावस्था तक तमोगुण की स्थितियां होती हैं। किशोरावस्था से थोड़ा थोड़ा रजोगुण आने लगता है, कामुक इंद्रियां विकसित होने लगती हैं, और युवावस्था में आते आते पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इसलिए तो विवाह का एक संस्कार रखा गया है।
ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां, जो एक हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, लिव इन रिलेशनशिप की निंदा की थी, लिव इन संस्कार की एक प्रशंसा करते हुए वीडियो के चित्र को बहुत ही आकर्षक ढंग से समझाया था। क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सी चर्चाएं होती रहती, यानी कि आपको में शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार जुड़ना है। और वो जुड़ना का मतलब सतगुण का संग करना है। देखिए, ये सभी गुरु हो, शास्त्र हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, आपका मेरा जीवन अनुशासित हो। देखिए, जब बाहरी गुण सतोगुण चल रहा होता है, उस सतोगुण का संग आपको में करना चाहिए। देखिए, जब सतोगुण का बाहरी गुण एक प्रकृति के प्रवाह में चल रहा है, देखिए वो प्रवाह तो चाहे कलयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, ये बाहरी गुणों के आने का प्रभाव बदलता नहीं है। वो तो एक क्रम में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही ये कलयुग रात की जो तमोगुण की स्थिति है, ये तो सतयुग में भी ऐसी ही थी। लेकिन आपको मैं अपने जीवन को एक क्रमबद्ध तरीके से एक अनुशासित रखना होता है। इसलिए तो हम कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह समय पे उठ जाओ। हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, आपका हमारा जीवन एक अनुशासित दिशा में जाने लगता है। यदि हम सुबह उठकर, देखिए, यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर भी आप देखोगे ना, पार्कों में लोग आसन लगाते हैं, योग करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर भी जब आप और हम जग जाते हैं, व्यायाम करते हैं, सैर करते हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें लाभ मिलता है। ठीक इसी तरह जब हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर जगने लगते हैं, जगने का मतलब क्या है? जीवन की स्थितियों को समझने लगते हैं। जीवन की स्थिति का अभिप्राय क्या है? कि आपको हमें ये जीवन किस लिए मिला है? परमात्मा से जुड़ने के लिए। देखिए, आपका हमारा जीवन कुछ निश्चित प्रारब्ध लेके, जाति, आयु, भोग। देखिए, युवावस्था में शादी हुई, उसके बाद आपका धीरे धीरे जब युवावस्था थोड़ा ढलता है, हालांकि फिर प्रौढ़ अवस्था आती है। प्रौढ़ अवस्था के बाद रजोगुण कमजोर होने लगता है। इसलिए आप देखते हो ना, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था का आना एक आपके हमारे शरीर का एक नियम है, स्वभाव है, प्रकृति का नियम है, सबको ही आता है। तो उस स्थिति विशेष में सत्वगुण जगने लगता है। क्यों जगता है? क्योंकि आपके हमारे जीवन में जो रजोगुण आप और हम भोग चुके थे, उनके परिणाम आने लगते हैं। देखिए, जब परिणाम आपको में कुछ परेशान करते हैं, या जीवन का अर्थ समझाते हैं, या आपको आभास होने लगता है कि हमने अपने जीवन को कितने अंश में सही जिया। देखिए, आदर्श का मतलब तो एक सही स्थिति से है, एक आदर्श जीवन। और नीचे तो हमने देखिए अन्यथा काले रंग से लिखा है, यानी कि एक चेतावनी भी दी है। ये चेतावनी का अभिप्राय क्या है? कि जब मनुष्य, देखिए, ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, अब सत्वगुण तो हमने बहुत बड़े आकार में 89% लिखा है, सत्वगुण ही सत्वगुण नजर आ रहा है। देखिए, रजोगुण मात्र एक इशारे के रूप में, कोई हमने इसमें प्रतिशत लिखा जरूर है, लेकिन चित्र में यदि हम तमोगुण को बिल्कुल 1% दिखाते तो हो सकता है दिखाने में थोड़ी हमें समस्या आती। ये मात्र एक इशारा है, यानी कि आपको हमें मनुष्य जो नहीं सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय यहाँ निषेध कर्मों से है, बुराई से है। वो जो तामसिक स्थितियां जो भागवत पुराण में कही गई हैं, उनसे हटने से है। आज मनुष्य उन 5 निंदनीय स्थानों का संग करने से हिचकता नहीं, तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा व्यवहार को हो, आपके हमारी मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव को, कार्यशैली के स्तर पर संस्कार को, तो बिगड़ेंगे। और बिगड़ी हुई स्थितियां ही आपका हमारा वो एक बैलेंस शीट है। देखिए, जैसे ही स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा प्रारब्ध कहो, आपके हमारी आयु कहो। देखिए, आयु का अभिप्राय तो सांसों से होता है। यदि आप राजसी जीवन व्यतीत करते हो तो आपकी हमारी सांसें भी तेज चलती हैं। ये उच्च रक्तचाप, हृदय गति का, दमे का, ये सांसें तेज होने से आपकी हमारी मिली हुई जीवन की सांसें जल्दी खत्म हो जाती है, हम जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी कि आपका हमारा, जैसे परीक्षा में देखिए सबके ही 3 घंटे हैं उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए, चाहे कोई नालायक है, कोई बड़ा एक आदर्श विद्यार्थी भी हो, सबको 3-3 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन आपके हमारे जीवन की स्थितियां कुछ अलग है। तो देखिए, प्रारब्ध में जैसा जैसा कुछ हमारी स्थितियां हैं, परमात्मा ने जितनी आयु दी है, सांसें दी। अब जो लोग मादक पदार्थ अधिक लेते हैं, उनकी सांस और तेज चलती है। जो
निषेध कर्म करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। अब हेरा फेरी में भी देखिए, जब हम भययुक्त स्थितियों में जीवन जीते हैं तो आपकी हमारी सांस और तेज चलती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप समझते जाओगे तो जीवन का जो एक आपके मेरे जीवन की जो जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, छिद्र हैं, विकार है, वो आपको में नजर आने लगते हैं। देखिए, शास्त्र आपको में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का एक विकल्प देते हैं। उन्हीं विकल्पों में तो कहा गया कि सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यानी कि ये 89% का जो इतना बड़ा जो हमने एक स्थिति दर्शाई है कि इसका हमने जीवन में अधिक से अधिक संग करना है, ताकि आपका बड़ा जीवन एक सार्थक दिशा की ओर जाए। सार्थक दिशा का अभिप्राय मनुष्य जीवन पाकर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में जितनी शुद्ध कमाई कर लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन की एक सुरक्षित कमाई है। पुनः मरने के बाद, देखिए मरना तो आपको हम सबको ही है, उस मरने के बाद की क्या क्या स्थिति है वो अक्सर हम सुबह शाम वीडियो में कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध हूँ, फिर भी कहीं समझाने में चूक हो सकती है, लेकिन आप सभी भाई बहन भी उन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक समझिए। जहाँ जहाँ आपको कुछ त्रुटि लगती हो, कोई बात तर्क संगत नहीं लगती हो, तो आप अपने प्रश्नों को, सुझावों को नीचे कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। और जो कही गई बातें मेरी आपको अच्छी ना लगती हो तो उनको भी आप एक शिकायत के रूप में लिख सकते हो। लेकिन आपके हमारे जीवन में जब तक उजाला नहीं आएगा, ये सत्संग की स्थितियां नहीं बनती, ज्ञान में स्थितियां नहीं बनती। देखिए, जब हमने 89% लिखा है तो इसका अभिप्राय ही क्या है कि आपको सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये ब्रह्म मुहूर्त तो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उससे पूर्व यदि हम उठ जाते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो इसका अभिप्राय भी फिर विभिन्न प्रकार के लोगों के प्रश्न कुछ आने लगे, तो फिर मैंने उससे संबंधित 2-3 अलग अलग वीडियो भी प्रसारित किए इन गुणों के ऊपर ही, जगने के ऊपर ही, अलग अलग स्थितियों। देखिए, जैसे जैसे कुछ वीडियो का हम नाम रखते हैं तो उस रखे गए नाम के अंतर्गत ही उस वीडियो पर बोलने की प्रक्रिया में परमात्मा द्वारा कुछ प्रेरणाएं सहज ही जगने लगती हैं, आने लगती है। गुरुओं के आशीर्वाद द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती है कि उस वीडियो विशेष में हम विशेष शब्दों द्वारा कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, ताकि आपके हमारे भ्रम दूर हों, ताकि आपके हमारे जीवन में ये सत्वगुण की स्थितियां अधिक से अधिक मजबूत हों। ये सत्वगुण की स्थितियां जब मजबूत होने लगती हैं तो आपका हमारा कर्मशय कभी भी बिगड़ता नहीं है। आपका हमारा जीवन, कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब ही क्या है कि आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादित होना चाहिए, जिसका स्वयं उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो लगाम अपने हाथ में रखी। जब तक हम गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासित नहीं रखते, शास्त्रों के अनुसार, देखिए शास्त्रों को अक्सर मैं एक जीपीएस से भी जोड़ता हूँ। जब आप और हम गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर जीपीएस ऑन कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको हमें बताता है इस सड़क से जाओ, इस सड़क से जाओ। ये शास्त्र भी आपको हमें समझाते रहते हैं, ऐसे जीवन बिताओ, इसका संग करो, इन स्थितियों से हटो। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासी रखो, उमंग उल्लास मत रखो। इसलिए तो हम देखिए जन्मदिन, शादी की सालगिरहों पे जो स्थितियां राजसी बढ़ जाती हैं, मौज मस्ती से उनका संबंध हो जाता है, तो मौज मस्ती, खेल तमाशे, मनोरंजन की स्थितियां आपका मरा रजोगुण बिगाड़ती हैं। देखिए, हो सकता है ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, उम्र की अलग अलग स्थितियां होती हैं। जब आपका युवावस्था होती है तो ये बातें बिल्कुल ही अजीबोगरीब लगती हैं। अब वृद्धावस्था में आते आते इन स्थितियों पर कुछ मनुष्य का विश्वास टिकने लगता है। देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर तो हम प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो बनाते हैं, जो लगभग 2500 के आसपास होने वाली है, इन स्थितियों पर हम देखिए शास्त्रों के अनुसार सैद्धांतिक बातें समझाने का ही प्रयास करते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का आपको में ज्ञान हो, किस स्थिति विशेष का संग करना है। देखिए, तमोगुण तो हानिकारक स्थिति है। अक्सर हम कहते हैं ना, रात को जल्दी सो जाओ, वो मनात्मक स्थिति है, हानिकारक स्थिति, और सुबह लाभदायक स्थिति।
देखिए व्यापार में, दुकानदारी में या नौकरी पेशा में आप कोई 10 लाख का पैकेज पे है, उसको 12 लाख 13 लाख का मिलता है, तो वो 10 लाख से छोड़ के 13 लाख वाले पे जाता है। इसी तरह हम व्यापार में भी देखिए लाभदायक स्थितियाँ ढूंढते हैं, जहाँ जहाँ हानिकारक स्थितियाँ होती हैं उन छिद्रों को हम बंद करते हैं। किस लिए? ताकि आपके हमारे व्यापार में घाटा नहीं आए। तो फिर आपके हमारे जीवन में भी जो मिला हुआ जीवन है उसमें घाटा नहीं आना चाहिए। घाटा का मतलब क्या है? देखिए जब कारण शरीर बिगड़ जाता है, कर्माशय बिगड़ जाते हैं, तो वो घाटे की स्थिति में। घाटे का मतलब क्या है? देखिए हमने एक बार वीडियो बनाई थी लगभग 4 साल पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की थी। उस स्थिति में देखिए जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय तामसी निकृष्ट जोनि है, भले ही परमात्मा ने तो उनको अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको दुख नहीं हो। आपको में छोटे मोटे दुख आते हैं तो हम विचलित तो होते। अब नीचे की जोनियों के तो देखिए उनको भोजन की कोई ऐसी स्थितियां नहीं है, वो तो आपके हमारे ऊपर निर्भर है या कुछ प्रकृति की व्यवस्था में। अक्सर आप सुबह घर से निकलते हो, रास्ते में कोई कुत्ता गाय नजर आती है, आपके हाथ में कुछ हो बैग हो तो अक्सर उनको लगता है कि आप उनके लिए शायद नाश्ता लाए हो, दोपहर का भोजन लाए, लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो तो वो भी भूल जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको क्रमबद्ध तरीके से जब समझ में आने लगेंगी तो आपकी सत्वगुण के प्रति जिज्ञासा जगने लगेगी। रजोगुण के प्रति जो आपका पहले उछलने कूदने की स्थिति है वो थोड़ा कम होते हुए मर्यादित रहने लगेंगी और मनुष्य तमोगुण निषेध कर्मों से, निंदनीय स्थितियों से तो पूर्ण रूप से ही हटने लगेगा। जब ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में आने लगती तो आपका हमारा जीवन अनुशासित व्यवस्थित होने लगता है। फिर धीरे धीरे हम ये सत्संग की स्थितियों को श्रद्धापूर्वक करते हैं। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की ही सफलता है। जब हम उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन नहीं करते, जो कि संभवतः ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, वो चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर होने से फिर वो धीरे धीरे देखिए वो कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार पहुंचते नहीं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। देखिए शुभ संस्कार बनाने में तो पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है, बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। लेकिन आपको हमें कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है। तो आज के वीडियो का जो मैंने चित्र बनाते हुए जो अलग स्थितियां दर्शाई हैं, आदर्श जीवन तभी है जब हम इस क्रम में लगभग अपने जीवन को महत्व देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों को, गुरु को उचित महत्व देते हुए अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो आपका मेरा फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ेगा नहीं तो निश्चित रूप से आपका तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर आपका मेरा कर्मशय भी नहीं बिगड़ता, संस्कार भी नहीं बिगड़ते। तो कम से कम विषय की अधोगति की स्थिति जो हमने नीचे लिखा है ना काले रंग से, अन्यथा, ये अन्यथा का मतलब नीचे की ही जोनियां है। यदि आपका हमारा ऊपर का क्रम बिगड़ेगा, बिगड़ने का मतलब क्या है? जब तमोगुण अधिक होगा, सत्वगुण होगा नहीं। रजोगुण और तमोगुण तो देखिए ये पड़ोसी है, साथ साथ ही है, क्योंकि 1 और 10 पास पास है, 10 से 100 की दूरी है। देखिए सत्वगुण को हम 100 कहते हैं, रजोगुण को 10, तमोगुण को 1। ये जो कर्मकांड भी शास्त्रों में समझाएंगे इसीलिए कि मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण में जाए। ये भारत में तो देखिए हर तीसरे चौथे पांचवें दिन कुछ ना कुछ ऐसे पर्व मनाए जाते हैं। ये किस लिए? कि आपका हमारा सत्वगुण में जाना हो। जाएंगे तो यदि हम वहाँ रुकते हैं, देखिए अक्सर मनुष्य वहाँ जाता है, रुकता नहीं है। जैसे मेहमान जाते हैं ना ब्याह शादियों में, कुछ औपचारिकता की बातें। देखिए हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना, कर्मकांड एक औपचारिकता, यानी कि आपको हमें भय से, लोभ से नहीं, ज्ञानपूर्वक इन स्थितियों को संग करना चाहिए। ये ज्ञान एक सात्विक स्थिति है। ज्ञान जैसे जैसे टिकेगा, देखिए यूँ तो आपकी हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, यानी कि जब जब हम अज्ञानता मिटाएंगे, यानी कि प्रकाश तो आत्मा का पहले ही ज्ञान स्वरूप है। जैसे हम देखिए ट्यूब के ऊपर काला कपड़ा लगा दे तो उसका रोशनी रुक जाती है, पूर्ण रूप से रुक जाती है। यदि पीला नीला हरा लगाए तो कुछ कुछ धुंधली रोशनी आती है। यदि हम ये दोनों हटा देते हैं, इसका मतलब क्या है? काला का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से, निषेध स्थितियों से है, और राजसी स्थितियाँ ये संसारी आकर्षण को, रंग रजियाँ, इसलिए तो हम रजोगुण को रंगीन रंगों से दर्शाते हैं, जबकि सत्वगुण को प्रकाश है, जैसे बल्ब ट्यूब का प्रकाश होता है।
देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में प्रकाश चाहिए, मन बुद्धि के स्तर पर आपको में ज्ञान चाहिए। ज्ञान में स्थितियां होंगी तो कार्यशील क्रम से शुद्ध होगा। शुद्ध होने से फिर आत्मा पर जो रजोगुण और तमोगुण की बिगड़ी हुई स्थितियां थी, जो आपके मेरे ज्ञान को रोके हुए थी, परमात्मा से विमुक्ति हुई थी, वो फिर बाधा हट जाती है। आत्मा परमात्मा के सम्मुख होने लगती है। परमात्मा के सम्मुख जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, देखिए जब तराजू का पलड़ा परमात्मा के सम्मुख हो जाएगा, वो तो तभी होगा ना जब 50% से अधिक आत्मा जाग जाए, मूल स्थिति में आ जाए। इसका अभिप्राय यही है कि आपको मैं इस क्रम में ही तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और 89% सतोगुण को, ये एक क्रम इसलिए मैंने दर्शाया कि बात कही आपको समझ में आ जाए। यानी कि हम सतोगुण को महत्व दें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रखती हैं और तमोगुण में गिरने से भी बचाती हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो। देखिए, आदर्श जीवन होना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। शुद्ध कमाई जितनी हम कर लेते हैं, शुद्ध कमाई का मतलब क्या है कि जब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में क्रमशः स्थित होते हुए परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं, वही तो कार्यशील की एक शुद्ध कमाई है। ये शुद्ध कमाई ही आपकी हमारी जीवन की एक विशेष स्थिति है, जो मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य होने की प्राप्ति करवाती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होगा, गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध होगा, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर निरंतर अग्रसर हों और एक दिन पूर्ण स्थिति, मायातीत की स्थिति को हम प्राप्त हों। तो ऐसी सभी शुभ सार्थक स्थितियां हमारे आपके जीवन में भी क्रमशः बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई चित्र से संबंधित कोई स्थिति आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, आधी अधूरी ही लगी हो, यानी कि आपके सुझावों का, यदि कही गई बातों पे ही आपकी कोई आपत्ति हो तो आपकी शिकायतों का भी, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।